शलोम। हालेलुया। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं उनको स्वागत करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आज का संदेश सचमुच प्रभु आशीर्वादित करेगा और उसमें पर उसका अभिषेक होगा, ताकि ये महत्वपूर्ण जो शिक्षा है हम सब बराबर सुने, जाने, ग्रहण करें और उसका आज्ञा पालन करें। आज का वचन है प्रेषितों का काम, अध्याय 19, 11 से 20। एक्ट्स 19, 11 to 20। प्रेषितों के काम 19, 11 से 20 हम सब साथ में पढ़ेंगे। और पौलुस के हाथों से परमेश्वर अद्भुत सामर्थ के काम दिखाता था, यहाँ तक कि उसकी देह से स्पर्श किए हुए रुमाल और अंगोछे रोगियों पर डाल दिया जाते थे और उनकी बीमारियां दूर हो जाती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु झाड़ फूकी करने वाले कुछ यहूदी जो इधर उधर घूमते फिरते थे, अशुद्ध आत्माओं से ग्रस्त लोगों पर प्रभु यीशु के नाम का उपयोग करने का प्रयत्न यह कहकर करने लगे, मैं तुमको उस यीशु की शपथ दिलाता हूँ जिसका प्रचार पौलुस करता है। और स्कीवा नामक एक यहूदी मुख्य याजक के 7 पुत्र ऐसे ही कर रहे थे। परंतु दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ, पौलुस को भी पहचानती हूँ, पर तुम कौन हो? और वह मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर झपटा और उनको वश में करके उन पर ऐसा प्रबल हुआ कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। यह बात एफिसुस के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, वे सब लोगों को मालूम हो गई। उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई होने लगी। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतों ने आकर अपने कामों को मान लिया और उन्हें प्रकट कर दिया। बहुत से लोगों ने जो जादू टोना किया करते थे अपनी अपनी पोतियां लाकर इकट्ठा की और सबके सामने जला दी। जब उन्होंने उनका मूल्यांकन तो लगभग 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन सामर्थ्य के साथ फैलता और प्रबल होता गया। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, तो उद्धार का, छुटकारा का, छंगाई का और अद्भुत कामों का परमेश्वर है। मैं धन्यवाद देता हूँ पिताजी, अपने हमारा इतना प्रेम किया कि जब भी हम शैतान का गुलाम थे, उसका बंधन में थे, अपने आप का बेटा को बेचकर और हमारा पापों का दाम चुकाकर हमको शैतान का बंधन से छुड़ाया, पाप क्षमा किया, मौत से भी हमको छुड़ाया। आज मैं आपसे विनती करता हूँ कि बहुत लोग ये संदेश सुनते हुए ये जाने और आपके ऊपर विश्वास करें। जैसा पिताजी शैतान
ये सच्चाई से बहुत लोगों को गुमराह करना चाहता है, उनको बहकवाना चाहता है। आज प्रभु ये लोगों का मन खोल दो प्रभु, और शैतान का हर एक झूठ, षड्यंत्र, साजिश खुलाम खुलाम करो प्रभु, और हमको शैतान का हर एक बहकावत से छुटकारा दो प्रभु, कि हम कभी भी शैतान का कोई साजिश में फंस न जाए, लेकिन हम उद्धार पाते हुए सही जीवन हम जिए और आज़ादी पाए, पाप से आज़ादी, शैतान का झूठ से आज़ादी, बहकावत से आज़ादी, ताकि हम आपका महिमा करें और आपका इच्छा पूरा करें। मैं धन्यवाद देता हूँ, अपने प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुन ले पिता, आमेन। भाई बहनों, दो तीन संडे पहले हम तीन जो दरवाजा है जिसके द्वारा शैतान हमारा जीवन में प्रवेश करते हैं, उसके बारे में हम सीखा है। पहला है जो दो परमेश्वर का आज्ञा है 10 में से। पहला आज्ञा है मूर्ति पूजा, बाहर का मूर्ति पूजा और अंदर का मूर्ति पूजा, दिल का मूर्ति पूजा, इसके बारे में हम लोग सीखा है। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह को जानने से और उसको सबसे बड़ा, सबसे पहला परमेश्वर ये मानने से काफ़ी नहीं है। हम ये मानना है कि प्रभु यीशु मसीह एक ही जिंदा परमेश्वर है, कि उसका अलावा दूसरा कोई नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने बोला, मेरा सामने दूसरा कोई ईश्वर नहीं होना चाहिए। आइज़ाया 45:21, यशाया 45 का 21 पढ़ेंगे सब साथ में। तुम्हें जो कहना है कह दो, हाँ वे आपस में सम्मित करें। किसने प्राचीन काल से यह प्रचार किया? किसने पूर्व में ही इसकी घोषणा की? क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं किया? मुझे छोड़ कोई अन्य परमेश्वर नहीं, जो नीतिमत्वता परमेश्वर और उद्धार करता हो। मुझे छोड़ और कोई नहीं है। मुझे छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। ये महत्वपूर्ण सच्चाई है भाई बहनों, जो शैतान ने इतना लोगों को बहकवाया है। बोलता है सब परमेश्वर एक ही है, सिर्फ उनका नाम अलग है, ये सब मार्ग एक ही इसमें जाते हैं। ये सब झूठ है, ये शैतान का झूठ है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह एक ही सच्चा परमेश्वर है, वो एक ही मार्ग है, वो एक ही सच्चाई है और वो एक ही जीवन है। दूसरा पाप जो ये 10 आज्ञा में लिखा है, वो है कि हम परमेश्वर का किसी प्रकार से प्रतिमा नहीं बनाने का है और उसका दंडवत नहीं करने का है। ये भी पाप। हम जानते हैं कैसा लोग मूर्ति पूजा करते हैं, परमेश्वर का ये बनाते हैं, प्रतिमा बनाते हैं और उसको दंडवत करते हैं।
रोमी 1:20-23। रोमन्स 1:21-23, रोमी 1:20 से 23 तक सब साथ में पढ़ेंगे। क्योंकि जगत की सृष्टि से ही परमेश्वर के अदृश्य गुण, अनंत सामर्थ्य और परमेश्वरत्व उसकी रचना के द्वारा समझे जाकर स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए उनके पास कोई बहाना नहीं। क्योंकि यद्यपि वे परमेश्वर को जानते थे, फिर भी उन्होंने उसे न तो परमेश्वर के उपयुक्त सम्मान और न ही धन्यवाद दिया, वरन वे अनर्थ कल्पनाएं करने लगे और उनकी निर्बुद्ध मन अंधकार में हो गए। बुद्धिमान होने का दावा करके वे मूर्ख बन गए। उन्होंने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नश्वर मनुष्य, पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला। भाई बहनों, बहुत दुख की बात है कि आदम के पाप के बाद मनुष्य का मन जो है इतना भ्रष्ट हुआ है, इतना अंधकार से भरा है, उसको कुछ समझता ही नहीं। जब भी परमेश्वर ने इतना सारा सबूत दिया, रखा हमारे लिए ताकि हम उसको पहचाने ये जगत में आजू बाजू, फिर भी हम इतना, शैतान ने हमको अंधा बनाया कि हमको कुछ समझता ही नहीं। देखो भाई बहनों, समझो हमको एक अच्छा कुत्ता मिला जो बहुत सुंदर है। ये कुत्ता का फोटो निकाल के हम उधर लगाएंगे और समझो बोलेंगे कि ये कुत्ता है जो मेंडिस। भाई बहनों, हम सब लोग हंसेंगे, बोले ये कैसा हो सकता है, कितना भी सुंदर होने दो, ये कुत्ता जो मेंडिस नहीं हो सकता है। जो मेंडिस एक इंसान है, एक मनुष्य है, और कुत्ता एक जानवर है। फिर भी ये चीज़ इतना अपमानित है कि परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन यही चल रहा है हमारा बीच में। आज हमारा बीच में गाय और सांप, कुत्ता, बिल्ली, ये सब लोगों को दंडवत करते हैं और उनको भगवान बोलते हैं। हम समझ सकते हैं कि शैतान ने कितना हमको बहकवाया और हमारा मन भ्रष्ट और अंधकार से भरा। इसके लिए परमेश्वर का न्याय मनुष्य जात के ऊपर आया है और आते रहेगा। परमेश्वर ने एक श्राप वहाँ दिया है 10 आज्ञा में कि जो लोग ऐसा करेंगे ये लोग श्रापित होंगे और ये श्राप 4 पीढ़ी तक चलेगा। भाई बहनों, ऐसा लोगों का बीच में और ऐसा लोगों से हम भी लोग पैदा हुआ, और इसलिए जब तक हमारा नया जन्म नहीं होगा हम भी ये श्राप का वारिस बनते हैं। हमको शायद बहुत अजीब लगता है, कैसा हुआ, क्यों हुआ, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि हम ये वारिस का नीचे है। वो वारिस हमको वो श्राप का नीचे है और श्राप हमको लागू हो गए। क्यों? 4 पीढ़ी तक हम सोचते हैं हमने कुछ नहीं किया, वो कुछ जानते भी नहीं। लोग किधर जानते हैं?
मुझे मालूम है, एक डॉक्टर के पास गया था मैं एक बार बहुत साल पहले, और जब भी मैं उसको मेरा गवाही देता था, मैंने उसको बोला, उसने पूछा मुझे, क्यों छोड़ दिया तूने, कैथोलिक चर्च क्यों छोड़ दिया? मैंने बोला कैथोलिक चर्च मूर्ति पूजा करते हैं और ये बहुत बड़ा पाप है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। ये चीज़ घृणित है परमेश्वर को जब भी हम उसका मूर्ति बनाते हैं। वो डॉक्टर हिंदू था, तो उसने बोला इसका मतलब आप मुझे भी मूर्ख समझता है ना, क्यों मैं भी मूर्ति पूजा करता हूँ। मैंने सिर्फ उसको मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला, समझ गया। तो भाई बहनों, इतना बड़ा डॉक्टर, इतना बड़ा विज्ञानी लोग, साइंटिस्ट, सिखेले पढ़ेले लोग, लेकिन ये उनको नहीं समझते। बड़े बड़े लोग, प्रधानमंत्री और ये और अदालत का जो ये है, जजेस क्या बोलते हैं, ये जो न्यायाधीश है, बड़े बड़े लोग, इतना तक उनको नहीं समझता है कि सच्चा परमेश्वर एक ही हो सकता है, 33 करोड़ नहीं होते। और समझ सकते हैं अभी शैतान ने मनुष्य का मन कितना बहकवाया। और ये चीज़, ये जो मूर्ति पूजा है, वो एक ऐसा पाप है जो हमारा अंदर तक, जड़ तक अंदर गया है, और जब तक उसका जड़ से उखाड़ेंगे नहीं, ये पाप का क्षमा नहीं होते भाई बहनों। इतना खतरनाक ये पाप है। मत्ती 15:13, मैथ्यू 15:13, मत्ती 15:13 पढ़ेंगे। सब साथ में। परंतु उसने उत्तर दिया, प्रत्येक पौधा जिसे मेरा स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, उखाड़ दिया जाएगा। प्रभु को धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने इंतजाम किया। वो सिर्फ जड़ कटने के लिए नहीं है, लेकिन जो जड़ अंदर तक गहराई से गया, वो उखाड़ने के लिए। तो हमको एक आशा है कि हमको ये पाप का क्षमा मिल सकता है, हमको छुटकारा मिल सकता है जब भी हमारा नया जन्म होता है, हम प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन का मालिक बनाते हैं और पूरा समर्पण करते हैं और हम उसका पीछे जाते हैं। भाई बहनों, ये जो पाप है वो एक आत्मिक बेविचार जैसा है, और वो शारीरिक व्यभिचार से बढ़कर है, आत्मिक व्यभिचार। जब भी हम मूर्तियों का पूजा करते हैं, ना तो ये संसारी बातों का, जैसा पैसा है, नौकरी है, और हमारा माल मोता है, और खेत है, गांव है, और दान दौलत है। भाई बहनों, जब भी हम इसका प्रेम करते हैं, परमेश्वर से बढ़कर, प्रभु यीशु से बढ़कर, एक प्रभु का वचन बोलता है ये एक आत्मिक व्यभिचार है और शारीरिक व्यभिचार से बढ़कर है। और ये व्यभिचार का जो दंड है वो बहुत खतरनाक है। जो शारीरिक व्यभिचार है उसके बारे में लिखा है प्रोवर्ब्स 5:3-6। नीति वचन 5:3 से 6 तक पढ़ेंगे। सब साथ में। व्यभिचारिणी के होठों से
मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु उसका परिणाम चिरायता से कड़वा और दो धारी तलवार जैसा पहना होता है। उसके पैर मृत्यु की ओर जाते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। वह जीवन के मार्ग पर ध्यान नहीं देती, उसके चाल चलन में चंचलता है, पर वह इसी नहीं जानती। भाई बहनों, हम एक वेश्या स्त्री के बारे में ऐसा परमेश्वर बोलता है, तो ये आत्मिक जो वेश्या है और बेविचार है, वो कितना खतरनाक होगा, कितना वो हमको पकड़ के रहता है और हमको छुटकारा पाने के लिए इतना मुश्किल होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? शैतान का जो चल चलन है वो अनस्टेबल, चंचल है, अचंचल है, चंचल है और उसका कुछ समझता ही नहीं। तो ये ऐसा शैतान ने हमको इतना बहकवाया कि भाई बहनों, हम सब लोग एक समय मूर्ति पूजक थे एक समय, और अभी भी कितना हम ये मूर्ति पूजा से बाहर आया, उसका पश्चाताप किया और ये छोड़ दिया, हमको मालूम नहीं। इसके अलावा हमारा पूरा जो खानदान है, हमारा जो वंश है, ये पीढ़ी पीढ़ी से चल रहे मूर्ति पूजा, और उसका जो असर है, प्रभाव है और जो दंड है, सजा है, वो हमारे तक पहुंचा है। हम समझते नहीं क्यों हमारा जीवन में ऐसा होता है। कितना परिवार बर्बाद हो गए दारू के द्वारा, ये एक श्राप है और ये लोग नहीं समझते हैं। और हम लोगों ने उनको समझाना है कि ये जब तक तुम्हारा ये श्राप क्षमा नहीं होगा, छुटकारा नहीं मिलेगा। जैसा हम प्रभु यीशु मसीह को उसके ऊपर विश्वास करते हुए हम हमारा जीवन का समर्पण करते हैं, ये नहीं जानते। इसके लिए इतना सारा लोग, जैसा तुमको मैंने हमेशा सिखाया, ये बपतिस्मा लेकर कुछ फ़ायदा नहीं जब तक हमको ये पाप का हम सही पश्चाताप नहीं करेंगे और वो जो श्राप है वो तोड़ेंगे नहीं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, ना तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। क्यों? शैतान हमको उसने कब्जा में रखा, हमको बंधन में रखा और आगे बढ़ नहीं सकते। उसको दोष लगा कि कुछ फ़ायदा नहीं, मेरा बढ़ोतरी नहीं होता है, इसके लिए उसके लिए, ये सब शैतान का झूठ है। भाई बहनों, हम खुद शैतान का बंधन में है और उसके लिए परमेश्वर ने उपाय हमारे लिए उपलब्ध किए हैं। वो उपाय हम उसके अनुसार हम जिएंगे तो हमको ज़रूर ये मिलेगा, क्या? छुटकारा मिलेगा। भाई बहनों, तीसरा दरवाज़ा जो हमने ये किया वो था अक्षमा और कड़वाहट। भाई बहनों, इसका जड़ क्या है? वहाँ हम लोग मूर्तियों का पूजा करते थे, मूर्ति पूजा, और हम संसारी बातों का पूजा करते थे, दंडवत करते थे। ये आशमा का जो पाप है, वहाँ हम किसका दंडवत करते हैं? स्वयं का। हम लोगों ने स्वयं को हमारा भगवान बनाया
अहम, वो अहम ये शैतान का नाम है। अहम बोल सकता है ना तो ओम बोल सकता है, लेकिन उसका जो जड़ है वो किए। शैतान का नाम है अहम। उसने 5 बार परमेश्वर को बोला, मैं तेरा सुनेगा नहीं, आज्ञा पालन नहीं करूंगा, मैं आपसे बढ़कर बनूंगा। मैं अहम, उसका अहंकार। इसके लिए क्या होता है, कोई ये जो हमारे अंदर भगवान बैठा है, जिसको हम स्वयं बोलते हैं, उसको किसी ने चोट लगाएगा तो हम उसको क्षमा नहीं कर सकते। हम परमेश्वर को बोलते हैं तो मुझे क्षमा करो, लेकिन हमारा स्वयं को किसी ने चोट लगाएगा, वो हमारा भगवान है। कुछ भी करो, लेकिन मेरा स्वयं को हाथ मत लगाओ। बस करो, बस करो, बस करो, चिल्लाओ मत। क्यों? मेरा स्वयं को चोट लगता है, स्वयं को चोट लगता है। मेरा जो ये है उसमें से खून बहता है। तो चिल्लाओ मत, मुझे डांटो मत। क्या करते हैं हम लोग? हम हमारा स्वयं को संभलते हैं, सुरक्षा करते हैं। और किसी ने ऐसा किया, उसको क्षमा करने के लिए बहुत तकलीफ होता है। ये अक्षमा का पाप लेकर और ये कड़वाहट का पाप लेकर हम हमेशा के लिए जी रहे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसका नतीजा क्या होने वाला है, उसका सजा क्या होने वाला है। जैसा तुमको मैंने ये सिखाया, अल्सर्स होता है, कैंसर होता है, और चमड़ी का बीमारी है, और ये ट्यूमर जो होता है, घाट आता है। ये ऐसा ही नहीं होता है, ये सजा है, ये श्राप है। तो भाई बहनों, ये 3 सीखने के बाद हम लोग आज और एक चीज़ सीखेंगे जो वैसा ही है, जिसको हम तंत्र मंत्र बोलते हैं। आज कौन नहीं है ये दुनिया में जो तंत्र मंत्र नहीं करते हैं? बड़े बड़े लोग करते हैं, सिकेले पढ़ेले लोग करते हैं, और जो अन्नड़ी लोग है, वो अशिक्षित लोग है, ये भी करते हैं। तंत्र मंत्र क्या है? ये एक गुप्त कार्य है शैतान का। देखो, मनुष्य का दिल में 2 तमन्ना है। एक तमन्ना है विज्ञान का, उसको ज्ञान चाहिए। दूसरा तमन्ना है उसको शक्ति चाहिए। भाई बहनों, ये 2 बातें हम सही रीति से, वो जायज़ रीति से हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन सही रीति से, जायज़ रीति से हम जब भी ये पूरा नहीं कर पाते हैं, तभी हम क्या करते हैं? नाजायज़, गलत रीति से हम ये पूरा करना चाहते हैं। सही रीति से हमको शक्ति चाहिए, हमको विज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए। परमेश्वर एक सोता है, लेकिन जो गलत रीति से करना चाहता है, उनका सोता शैतान है। और जब भी हमारा नया जन्म नहीं होता है, हमारा उद्धार नहीं होता है, तभी मनुष्य का दिल इतना आसान से ये जो नाजायज़ एक सोता है, शैतान के पास जाते हैं हम, ताकि ये हमारा तमन्ना पूरा कर सके। भाई बहनों, जो परमेश्वर का राज में है, जिनका नया जन्म हुआ, उनको बराबर समझता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या जायज़ है, क्या ना जायज़ है। लेकिन जिनका नया जन्म नहीं हुआ, जिनका उद्धार नहीं हुआ, उनको ये कुछ समझता ही नहीं। क्यों? ये लोग अंधकार का राज में है, शैतान का राज में है, और ये जो ये लोग करते हैं, उसका कनेक्शन, उसका जो ये है संबंध किधर तक जाता है?
उनको नहीं समझते कि ये संबंध अंत में शैतान का राज में जाते हैं, और ये ज्ञान और ये शक्ति हम वहाँ से पाते हैं। तो भाई बहनों, आज ये दो बातों के बारे में हम देखेंगे, और ये जो तंत्र मंत्र है उसमें 3 शाखा है। एक शाखा है विच क्राफ्ट, जिसको हम तोड़ना बोलते हैं, करनी बोलते हैं। दूसरा है डिविनेशन, जिसको मुझे सही शब्द नहीं मिला तो मैं उसको भविष्यवाणी बोलता हूँ। जिनको भविष्य का बहुत तमन्ना है जानने के लिए, मेरा क्या हो जाएगा, मेरा भविष्य क्या है, मैं शादी करेगा नहीं करेगा, मुझे जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, कभी मरेगा, कभी कौन, ये सब ये नाजायज विज्ञान है, ज्ञान है। तो जब भी परमेश्वर के द्वारा हमको नहीं मिलता है, हम ये भविष्यवाणी के द्वारा करते हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, ये भविष्यवाणी सिर्फ ये गलत जो ये है तरीका है शैतान का, उसके लिए रखो। और जो हम पहला भविष्यवाणी इसको बोलता था प्रोफेसी, प्रॉफिट, उसके लिए हम वही शब्द रखेंगे जिसको बोलता है प्रॉफिट है नबी और प्रोफेसी है नबूवत। भविष्यवाणी उसका इस्तेमाल मत करो। ये भविष्यवाणी हम ये गलत जो बात है, इसको डिविनेशन बोलता है, उसके लिए रखेंगे। और तीसरा है सॉर्सरी, जिसको बोलता है जादूगरी, जादूगरी। तो ये मैं तुमको आज समझाएगा। भाई बहनों, पहला है टोना, और उसका जो जड़ है वो 1 शमूएल 15:23 में परमेश्वर ने खुला किया। पढ़ेंगे 1 Samuel 15:23, 1 शमूएल 15:23 हम निकालेंगे और सब साथ में पढ़ेंगे। पढ़ेंगे, क्योंकि विद्रोह करना शकुन विचारने के बराबर पाप है, और अनाज्ञाकारिता मूर्ति पूजा के समान अधर्म है। इसलिए कि तूने यहोवा के वचन को स्वीकार किया है, उसने भी अस्वीकार किया है, उसने भी राजा होने के लिए तुझे अस्वीकार किया है। भाई बहनों, टोना का, जादू टोना का जड़ है विद्रोह, रिबेलियन, और ये शैतान का गुण है। इसका मतलब क्या है कि जैसा शैतान परमेश्वर की ओर उसने विद्रोह किया, पलट गया, वैसा ही मनुष्य जब भी वो तोना करता है, जादू तोलना करता है, उसका मतलब क्या है कि वो परमेश्वर की ओर विद्रोह करता है। वो जादू तोलना के द्वारा उसका खुद का जो उद्देश्य है वो पूरा करना चाहता है परमेश्वर का बिना। उसको परमेश्वर की ओर अधीन रहने का नहीं है, उसका इच्छा के अनुसार चलना उसको नहीं चाहिए। तो इसलिए वो क्या करता है, गलत रीति से, शैतान का शक्ति से वो उसका काम करना चाहता है, उसका उद्देश्य पूरा करना चाहता है। भाई बहनों, लोग कभी जादू तोलना करने के लिए जाता है। समझो एक लड़का बोलता है मुझे ये लड़की के साथ शादी करने का है, तो वो क्या करता है, एक जादू टोना
करने वाले के पास जाता है, बोलता है कुछ तो ये लड़की के और तू ये करो, कुछ तो मंत्र करो ताकि वो निर्णय ले मेरे साथ ही शादी करने के लिए। दूसरा, किसी का ही बर्बाद करने का है किसी को, तो हम जादू टोलना करने के लिए जाता है और बोलता है उसका जो ये है जायदाद है वो मुझे मिलना चाहिए, उसको ये करो, उसको बर्बाद करो ताकि उसका सब कुछ मुझे मिले। ये सही तरीका नहीं है, गलत तरीका है। तो एक जन जादू टोलना करता है, बाद में दूसरा उसके विरुद्ध करता है, ये सब गड़बड़ है भाई बहनों, सही नहीं है, ये पाप है, ये बड़ा पाप है। तो भाई बहनों, हम दूसरों लोगों को नियंत्रण में रखना चाहते हैं, कब्जा में रहना चाहता है, वो हमारा जो अलग अलग परिस्थिति है उसके और हम नियंत्रण रखना चाहते हैं, जो हम सही रीति से नहीं कर सकते हैं परमेश्वर का मदद से, तो हम शैतान का मदद लेने के लिए जाता है जादू टोलना के द्वारा। भाई बहनों, ये जान लो, जादू टोलना ये पाप है और ये शैतान का शक्ति से होता है। मतलब हम क्या करते हैं, हमारा जीवन हम शैतान के ओर समर्पण करते हैं कि हम तेरा पीछे जाएंगे, हम ये सच्चा परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह, उसके पास हम नहीं जाएंगे, उसका हम नहीं सुनेंगे, उसका जो इच्छा है हम नहीं करेंगे, उसका मार्ग में नहीं चलेंगे। तो शैतान क्या करता है, ये जादू टोलना के द्वारा हमारा ही भी जीवन का वो कब्जा लेता है, हमको बंधन में लाता है, हमको नियंत्रण में लाता है और हम भी उसका एक कठपुतले बन जाते हैं। ये खतरनाक है। हम सोचते हैं हम दूसरों को नाश करना चाहता है, लेकिन वो नाश अंत में हमारा ही होता है। तो भाई बहनों, गलती 5:20 में, गलातियंस 5:20, गलातियों 5:20 पढ़ेंगे। आइडोलट्री, मूर्ति पूजा और जादू टोलना एक बराबर समान है, ऐसा लिखा है। पढ़ेंगे। मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, फूट, दलबंदी। भाई बहनों, ये सब शारीरिक पाप है, हम जानते हैं, फिर भी ये पाप हमारा जीवन में है। हमारा जीवन में ये है, क्या है, पहला मूर्ति पूजा है। बाहर का मूर्ति पूजा नहीं है तो अंदर का है। कौन उनका नौकरी का पूजा नहीं करते हैं? कौन नहीं करते? सब लोगों को विश्वास ज़्यादा नौकरी की ओर है, पैसा की ओर है, और परमेश्वर के और कम है। बाद में जादू टोलना है, बाद में बैर, झगड़ा, हमारा नफरत, अक्षमा, ये सब शारीरिक पाप है, शरीर का काम है। तो भाई बहनों, हमको ये समझना चाहिए कि ऐसा करने से हमारा कभी उद्धार नहीं हो सकता है और आत्मिक तौर से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो शैतान ये जादू टोलना के द्वारा जो जादू टोलना करता है उसका जीवन में प्रवेश करता है और उसको भी उसका बंधन में रखता है, उसको सताता है, उसको भी मारता है और उसको भी उत्पीड़ित करता है। भाई बहनों, इसके द्वारा हम उसका गुलाम बन जाते हैं। ये जो जादू टोलना है उसमें जो लोग मंत्र उच्चारते हैं ना, मंत्र करते हैं, वो भी दूसरे के ऊपर श्राप डालते हैं, वो भी है। और अभी दूसरा कहीं इसका रूप है और
फॉर्म्स है, उसके बारे में मैं तुमको थोड़ा तुम्हारा सामने रखना चाहता हूँ। तुमने ये सुना होगा जिसको बोलता है हिप्नोटिज्म, सम्मोहन, हिप्नोटिज्म। तुमने किसी को सम्मोहित करते है। क्यों लोग सम्मोहित करता है? ताकि वो आदमी उसको जैसा चाहिए करे, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसको सम्मोहित करते हैं। जो सम्मोहन करने वाला कोई है आदमी, उसके पास जाके बोलता है मुझे चाहिए कि उसको ये करो, सम्मोहित करो, ठीक है। तो बाद में मार्शल आर्ट्स, युद्ध विद्या, मार्शल आर्ट्स, आज लोग बहुत सारे लोग जाता है सीखने के लिए मार्शल आर्ट्स, उनका खुद का सुरक्षा के लिए। बाद में टेलीकिनेसिस, तुमने देखा होगा टेलीकिनेसिस क्या है ना, समझो वो ग्लास इधर है, उसको इधर से उधर रखना है तो वो ये उधर से उधर जाते हैं। ये सब जादू तोड़ना है। तो ठीक है, ये अलग अलग तरीका है, हम बहुत सावधान रहना चाहिए। और अभी उसके बाद दूसरा है ये भविष्यवाणी। ये विज्ञान का शक्का है तंत्र मंत्र का। मतलब एक विज्ञान है जो सही है, दूसरा जो विज्ञान है गलत है, पाप है। परमेश्वर ने सही विज्ञान, सही ज्ञान उसका पवित्र शब्द में, पवित्र कलम में सब कुछ दिया है जिसका हमका ज़रूरत है। लेकिन हमको जो विज्ञान चाहिए, वो जो गलत विज्ञान है वो चाहिए हमको, और वो पाने के लिए हम बहुत सारा गलत तरीका का इस्तेमाल करते हैं। भाई बहनों, उसको हम बोलते हैं फॉर्च्यून टेलिंग। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्य बोलने वाला। उनको भविष्य, सब लोगों को ना भविष्य चाहिए, क्यों? उनको परमेश्वर के और कोई विश्वास नहीं है। भाई बहनों, ये लोगों का नया जन्म होता था, ये लोग स्वर्गीय पिताजी का संतान बनते थे, पुत्र बनते थे। और कौन सा पिताजी उसका बेटा का गलत सोचता है? कुछ भी होने दो, उसका शादी होने दो, उसका नौकरी होने दो, उसका पढ़ाई होने दो। लेकिन जब भी हमको हमारा स्वर्गीय पिताजी नहीं है, हम हर एक बातों के ओर हम चिंता करते हैं। हम तो चिंता करके हमको कुछ नहीं होता है, इसलिए हम किसी के पास जाते हैं पूछने के लिए क्या है हमारा भविष्य। तो उनको शायद हम ज्योतिष बोलते हैं, भविष्य वक्ता बोलता है। हर एक तरीका का जो गलत विज्ञान का जो शक्का है वो उसमें शामिल होता है। उसका दूसरा शाखा ये है जिसको एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या है? उसको ज्योतिष विद्या, कुछ भी है, ज्योतिष, ओके, उसको ये बोलते हैं। बाद में भाई बहनों, मुझे लगता है आज ये ज्योतिष बहुत ये है, क्या है? ज्योतिष एक चीज़ है, और दूसरा है क्या बोलते हैं उसको, इधर हमारा भारत देश में हॉरोस्कोप है। हॉरोस्कोप क्या है? हॉरोस्कोप कुंडली पत्र है, वो जन्म कुंडली है। हॉरोस्कोप सब लोगों को जन्म कुंडली चाहिए, काहे के लिए? काहे के लिए? कि उनके पास जब भी सच्चा परमेश्वर नहीं है, ये स्वर्गीय पिताजी नहीं है, उनका दिल पूरा चिंता से भरा है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। आज हर एक न्यूज़पेपर जो है
अखबार है, उसमें क्या आता है मालूम है? व्हाट द स्टार्स फोरटेल, तारे क्या बोलते हैं, तारे क्या बोलते हैं करके उनका एक ये रहता है क्या, उनका एक कॉलम रहता है स्पेशल खास ये सब लिखने के लिए। और लोगों का राशि के द्वारा के अनुसार कौन सा राशि है, कोई एरियस है, कोई स्कॉर्पियो है, कोई कैंसर है, कोई कर्क राशि, क्या मालूम, इतना सारा स्टार्स तारे उनके अनुसार। भाई बहनों, हमारा जीवन तारे चलाते हैं क्या? ये कोई सोच सकता है? कोई जो पागल हो गया, जिसका मन भ्रष्ट है, वही ये चीज़ विश्वास कर सकते हैं, लेकिन सब लोग करते हैं। क्यों? उनका नया जन्म नहीं हुआ, उनका उद्धार नहीं हुआ। ये लोग शैतान का गुलाम है, अंधकार का जीवन जी रहे, इसलिए ये सब करते हैं उनका भविष्य के बारे में जानने के लिए। भाई बहनों, मैं न्यूमरोलॉजी भी है, न्यूमरोलॉजी मीन्स जो आंखें रहता है, आंकड़ा रहता है ना, उसके द्वारा भी ये लोग बोलते हैं। और पाम रीडिंग, हस्तरेखा, हाथ क्या हो जाए, हाथ दिखा रहे भाई, मतलब तेरा भविष्य बताने के लिए। कितना लोगों ने ये पाप किया भाई बहनों, शायद ना जानते हुए। बाद में टेलीपैथी, बहुत सारा चीज़ है। मैं तुमको इसके बारे में एक बताना चाहता हूँ कि एक ऑटोमेटिक राइटिंग करके एक ये है। ऑटोमेटिक राइटिंग मतलब किसी को ही लिखने का ज़रूरी नहीं है, उसका हाथ पकड़ के कोई तो लिखता है, ये भी जादू-टोना है। और कहीं ये जो अमेरिकन जो सिंगर है ना और राइटर है, उनका जीवन में ऐसा हुआ, ये लोगों ने ये दिया, गवाही दिया कि ये बोलता है मैं जो गाना लिखता हूँ ना, मैं नहीं लिखता हूँ, कोई तो मेरा हाथ पकड़ के लिखता है। समझ गया कितना तक शैतान कर सकता है? आपको मालूम है, हर एक जो किताब है जो परमेश्वर की ओर से आया नहीं, लिखा नहीं है, वो सब शैतान का हाथ से लिखा गया है। आप लोग शायद जानते हैं कि जो इस्लाम है, मुसलमान ये है, उनका जो ये है वो मोहम्मद है, उसने भी बोला जब भी वो गुफा में था वहाँ उसको ये मिलता था, हर एक शब्द कोई तो बोलता था और वो लिखता था, उसके द्वारा कुरान आ गया, वेदास है। ये सब ज्ञान सच्चा परमेश्वर की ओर से नहीं आया। तो भाई बहनों देखो, शैतान का कितना सारा, वो क्या करता है, शैतान हमको गुमराह करना चाहता था, इसलिए इसने इतना सारा किताब लिखा है और लोगों को एक प्रेरणा दिया है ये लिखने के लिए। ये परमेश्वर के ओर से नहीं है। क्यों? ये बाइबल का जो सच्चाई है उसके अनुसार नहीं है। जो बाइबल का सच्चाई के अनुसार नहीं है, उसका स्वतः शैतान है। भाई बहनों, हम ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? बाइबल परमेश्वर का जो वचन है, कलम है, ये एक स्टैंडर्ड है सच्चाई का, वो दर्जा है। सब कुछ उसके अनुसार होना चाहिए। जो उसके अनुसार नहीं है वो शैतान से आया है। तो भाई बहनों, हम ये सब चीज़ शायद किया है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैंने भी ये चीज़ किया है। जब भी मैं फादर था तभी मुझे किसी ने तो बोला ज्योतिष के पास जाओ, तो मैं ज्योतिष के पास गया। ये सब मेरा भविष्य के बारे में लिखना, मुझे कुछ मालूम नहीं था तभी। कैथलिक लोग बहुत अनजान लोग हैं, कुछ नहीं जानते हैं। क्यों? कोई सिखाता ही नहीं उनको। फादर होने के बाद भी मैं ऐसा चीज़ करता था। तो भाई बहनों, जब भी मुझे नया जन्म हुआ, मैंने सब फाड़ा और जलाया। तो ऐसा हो सकता है कि हमारा जीवन में हम ऐसा सब कुछ पाप किया है। तो भाई बहनों, मैं एक चीज़ तुमको बताना चाहता हूँ कि
आदन का बगीचा में ये पाप आदम और हवा ने किया है। परमेश्वर ने उनको क्या दिया था? दो झाड़ दिया था, जो पेड़ दिया था। एक पेड़ का नाम है ज्ञान का पेड़ है, अच्छा, और बुराई का जो ये है क्या, ज्ञान का पेड़ है। और प्रभु ने बोला ये मत खाओ, ये गलत ज्ञान है, लेकिन तू ये खा सकते है जो जीवन का जो पेड़ है। लेकिन शैतान ने उसको बहकवाया और उसको ये दूसरा पेड़ का फल खाने के लिए उसको फुसलाया। भाई बहनों, हम समझ सकते हैं अभी कैसा ये पाप हो गया। आदम और हवा ने ये पाप कैसा किया। इसके लिए ये एक भविष्यवाणी है। उसको भविष्यवाणी मांगता था, उसको उसका जीवन का मालिक बनना चाहता था, वो परमेश्वर का जैसा एक भगवान बनना चाहता था। और ये उसको शैतान ने सिखाया कि शैतान भी भगवान बनना चाहता था। आदम को प्रभु परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलने का नहीं था, उसका योजना के अनुसार चलने को नहीं था। उसको खुद का जो इच्छा है और खुद का एक योजना है, उसके अनुसार चलना चाहता था। शैतान ने उसको बहकवाया और उसको फंसाया और उसने ये खाया। भाई बहनों, हम समझना चाहिए कि परमेश्वर नहीं चाहता है कोई उससे अलावा कोई ये जानकारी और ज्ञान पाए, और इसलिए उसने इसके लिए एक श्राप डाला ऐसा लोगों के ऊपर। तो भाई बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो भी एक ये है, मूर्ति पूजा जैसा है कि हम परमेश्वर को नहीं सुनते हैं, लेकिन हमारा इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं। बाद में बहुत सारा और एक उदाहरण है जो गलत धर्म है, उनके बारे में। उनका नाम शायद तुम जानते हैं, हम उनको यहोवा विटनेसेस बोलते हैं, यहोवा का गवाह। और ये लोग बहुत लोगों को फंसाते हैं, ये गलत सिखाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये नहीं है, क्या परमेश्वर का संतान नहीं है, और वो इटर्नल है, क्या बोलते हैं उसको, अनंत काल है। बोलता है प्रभु यीशु मसीह हमारा जैसा उसको बनाया है, जैसा एक मनुष्य। ये गलत है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो अनंत काल से अनंत काल तक है। उसका कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है और कोई उसका अंत नहीं है। दूसरा, जो इस्लाम है वो भी गलत धर्म क्यों है कि वो क्या सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है। बोलता है परमेश्वर परमेश्वर के पास कोई संतान नहीं है कि वो, और दूसरा भी सिखाता है कि प्रभु यीशु कभी क्रूस के ऊपर मरा नहीं। तो भाई बहनों, हम समझते हैं क्यों ये सब धर्म गलत है, क्यों ये सब गलत चीज़ें सिखाते हैं। तो बाद में है फ्री मैसनरी। फ्री मैसनरी क्या बोलता है उसको? हाँ, फ्री, मुक्त, गुप्त संसद का सदस्य। हाँ, ये लोग मेसन बोलता है उनको, और ये गुप्त एक संस्था है, किसी को मालूम नहीं है। ये खुद एक धर्म में ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन ये उनका ये सोता और नींव शैतान है। बहुत लोग उसमें, हमारा भारत देश में भी है इधर, ये सिर्फ अमेरिकन नहीं है। मैं एक बार सोलापुर गया था प्रचार करने के लिए, और वहाँ ये लोगों का मीटिंग फ्री ये मेसन्स का एक हॉल में होता था। तो सोलापुर भी है, और बॉम्बे तो कितना सारा लोग है। और ये जो एक्टर्स है ज़्यादा से ज़्यादा उनको ये पैसा का लालच के लिए उसका मेंबर है
क्यों ये सोचते हैं ये मेसनरी जो है, फ्री मेसन, ये धर्म नहीं है, तो इसके द्वारा शैतान उनको बहकवाता है कि ये एक संस्था है। ओके, लेकिन उसका मूल शैतानी है। दूसरा चीज़ क्या है कि योगा है। अभी योगा के बारे में बताना पड़ेगा। भाई बहनों, सब लोग सोचते हैं कि योगा मतलब एक्सरसाइज है, कसरत है, उनको नहीं समझते। लेकिन भाई बहनों, योगा ये हिंदू जो आत्मिक ये है रीति है, उसमें बहुत उसमें शामिल है ये। और योगा का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि मनुष्य को मोक्ष मिले, वो उसका अंतिम उद्देश्य है। मतलब परमेश्वर के साथ एक होने का। और ये जो ये होता है, क्या बोलता है उसको, पुनर्जन्म होता है, उसमें से उनको और मौत से छुटकारा मिलने का योगा करेगा तो। लेकिन और उसमें ध्यान जो है, मनन जो है, वो महत्वपूर्ण है। देखो हमारा मनन अलग है, हमारा ध्यान अलग है। क्यों? हमको परमेश्वर ने बोला मेरा वचन के और मनन करो, और किसी चीज़ के ऊपर नहीं है। तो हम दूसरा कोई किताब है उसके और हम मनन नहीं कर सकते हैं। ये किताब परमेश्वर का जो बाइबल है उसके अनुसार नहीं रहेगा तो बाद में ये लोग क्या सिखाते हैं, ऐसा ध्यान करने से, मनन करने से अंदर का जो भगवान है, वो दैविक स्वयं है, उसके साथ हमारा संपर्क होने का, हमारा जो आंतरिक चेतना है, इंटरनल कॉन्शियसनेस, उसके साथ हम इन टच होने का है, संपर्क करने का है, वो उसका मुख्य ये उद्देश्य है। लेकिन शैतान हमको फंसाता है सिर्फ ये जो ये है एक्सरसाइजेस है उसके द्वारा, एक्सरसाइजेस कसरत के द्वारा। और लेकिन योगा का छुपा हुआ उद्देश्य ये है, हमारा अंदर कौन सा ये है, दैविक स्वयं है, ईश्वरीय स्वयं है। हमारा ये स्वयं सब पापी है, हमारा अंदर परमेश्वर नहीं है जब तक हमारा नया जन्म नहीं होगा। नया जन्म होने के बाद और स्वयं को क्रूस के ऊपर चढ़ाने के बाद हमारा नया जन्म होता है, हमारा उद्धार होता है। तब तक हमारा अंदर कौन सा भगवान है? शैतान है। ये ईश्वरी स्वयं का मतलब क्या है और कौन सा आंतरिक चेतना है? ये सब शैतान का बातें हैं। इसलिए भाई बहनों, हम बहक जाना नहीं चाहिए। क्यों? हमको इसका कोई ज़रूरत नहीं है। कसरत करने के लिए बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम योगा करके करने का कोई ज़रूरी नहीं है। यहोशुआ 1:8, जोशुआ 1:8, यहोशू 1:8 पढ़ेंगे। कानून शास्त्र की यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी दूर ना हो, परंतु इस पर दिन रात मनन करते रहना, जिससे तू उसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आज्ञा पालन करने के लिए सावधान रह सके। तब तू अपने मार्गों को सफल बना सकेगा और सफलता प्राप्त करेगा। हमारा तरीका सफलता पाने के लिए और समृद्धि पाने के लिए परमेश्वर का वचन है। हमको दूसरा चीज़ों के ऊपर ध्यान करने का, मनन करने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये सब बहकवाने वाला चीज़ है, इसलिए हम उससे दूर रहना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट अंतिम है सॉर्सरी, जिसको जादूगरी बोलते हैं। जादूगरी ये क्या है? ये शारीरिक जो ये चीज़ें हैं, वस्तु है, उसके द्वारा होता है।
मतलब क्या है? अभी देखो, हमने ये पढ़ा प्रेषितों का काम 19:14 से 20। ये लोग क्या करते थे? ऐसा ही जादूगरी करते थे और बहुत पैसा कमाते थे। उनका तरीका क्या है? देखो, एमुलेट्स क्या बोलते हैं, मुझे मालूम नहीं उसका क्या है वो। और आंक है, आंक मतलब एक क्रूस, जिसके इसमें एक अंगूठी रहता है ऊपर और एक क्रूस रहता है। बाद में बर्थ स्टोन्स, बहुत लोग उनका जन्म पत्थर करके लगाते हैं, ये सब गलत है। बाद में चार्म्स मतलब ये जो ये रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ताबीज़ जो बोलता है ना, ये हिंदी में क्या बोलने का मुझे नहीं समझते। हाँ, ताबीज़ है। दूसरा, बहुत लोगों का घर में ये उल्टा घोड़ा का ये शू जूता लगाते हैं ताकि कौन सा ये नज़र ना लगे। भाई बहनों, ये जादूगरी है, जादूगरी है। हम सोचते हैं कि ये चीज़ों के द्वारा, लेकिन ये चीज़ों के द्वारा शैतान का शक्ति के लिए हम विनंती करते हैं। हम बोलते हैं, शैतान हमको तू तेरा आसरा में ले लो, तू मेरा ये करो, क्या करो, मेरा सुरक्षा करो, तू मुझे संभालो। भाई बहनों, ये अंत में क्या करते हैं? हम शैतान का अधीन रहते हैं और उसके द्वारा हमारा जीवन का दरवाज़ा हम खुला करते हैं और वो हमारा जीवन में काम करता है। शैतान क्यों आता है? मारने के लिए, चोरी करने के लिए और नाश करने के लिए। यही हमारा जीवन में होता है। उसके बाद है ouija बोर्ड्स। तुमने सुना, मालूम नहीं है इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलता है ouija बोर्ड्स, और अलग तरीका का ये है। ड्यूटरोनॉमी 18:10-13। व्यवस्था विवरण 18:10 से 13। तेरे मध्य कोई भी ऐसा न पाया जाए जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को आग में चढ़ाता हो, जो शकुन विचारता हो, जो जादू टोना करने वाला हो, जो शुभ अशुभ मुहूर्त बनाने वाला या जादूगर हो, जो सम्मोहन करता हो या ओझा हो या भूत सिद्धि करने वाला हो या जो मृतकों को बुलाता हो, क्योंकि जो कोई ये काम करता है वह यहोवा के सामने घृणित है, और इन घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे आगे आगे निकाल भगाएगा। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सामने निर्दोष बना रहना। भाई बहनों, ये सब चीज़ों का सजा एक ही है, मौत। जो लोग ये करते हैं, ये सब करते हैं, और जो लोग शैतान के लिए उनका बच्चों का बलिदान करते हैं, ये सब एक समान है। हमारे पास कोई किताब रहेगा ऐसा चीज़ों का, इसके बारे में हमने आज का वचन में देखा, ये सब लोगों ने ये किताब इकट्ठा किया, उनका सब जो ताबीज़ था, ये था, ये सब इकट्ठा करके उन्हें जलाया। वो एक ही तरीका है छुटकारा पाने के लिए। भाई बहनों, बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा चीज़ सब जला दे और पश्चाताप करें, और ताकि हमको छुटकारा मिले। भाई बहनों, हम नहीं बोल सकते हैं कि मैंने ये अज्ञानता में किया। 1 तिमोथी 1:13-15। 1 तिमोथी 1:13-15। 1 तिमोथी 1:13-15 पढ़ेंगे। सब साथ में। यद्यपि मैं पहले निंदा करने वाला, सताने वाला तथा घोर अंधकार करने वाला व्यक्ति था, फिर भी मुझ पर दया की गई, क्योंकि मैंने यह सब अविश्वास की दशा में
न समझी से किया था, और हमारे प्रभु का अनुग्रह बहुतायत से हुआ, और साथ ही वह विश्वास और प्रेम भी जो मसीह यीशु में है। यह एक विश्वसनीय और हर प्रकार से ग्रहण योग्य बात है कि मसीह यीशु संसार में पापियों का उद्धार करने आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। भाई बहनों, पौलुस खुद को बोलता है मैं पापियों का मुख्य हूँ, और ये बोलता है मैंने ऐसा सब अंधकार का काम किया ना जानते हुए, मेरा अविश्वास के लिए। लेकिन वो बोलता है प्रभु ने क्या बहुतायत का अनुग्रह के द्वारा मुझे आज छुटकारा मिला, मुझे एक उद्धार मिला। भाई बहनों, हम ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम समझना नहीं चाहिए कि ये सब जो तंत्र मंत्र है, जंतर मंत्र है, सब कुछ एक ही बच्चों का खिलौना नहीं है। उसमें शैतान का बॉम्ब है हमारा नाश करने के लिए। हम कौन सा ही इसमें उठ के बोलता है चलो हम बाबा के पास जाएंगे, हम इसमें दरगाह में जाएंगे। हमको लगता है वो खेल है। भाई बहनों, ऐसा करते हुए तुम लोगों ने तुम्हारा जीवन बहुत खतरा में डाला है। शैतान तुम्हारा नाश करना चाहता है, और जब तक इसका सब पश्चाताप नहीं करेंगे तुम्हारा कभी उद्धार नहीं होगा, कभी तुम्हारा नया जन्म नहीं होगा। भाई बहनों, इसके ऐसा लोगों के ऊपर परमेश्वर का श्राप है और उसका सजा मौत है। भाई बहनों, इसलिए हमने समझना चाहिए कि एक खेलने का बात नहीं है। 4 पीढ़ी तक ये सजा लोग पाएंगे। हाँ, तो भाई बहनों, अब देखो कोई बोल सकता है क्या कि ये मैंने नहीं किया, शायद ये नहीं। भाई बहनों, हम सब लोग उसमें उसका नीचे है, ये श्राप का नीचे। देखो तुम गिनने के लिए शुरू करो, सब लोगों के पास 2 ये है, क्या है, 2 पेरेंट्स, पालक है, एक माँ एक पिताजी। ओके, उसके बाद 4 ग्रैंड पेरेंट्स है, क्या बोलते हैं उसको, दादा दादी, नाना नानी। हाँ, ये 4 हो गया। बाद में उनका 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो गया, परदादा परदादी 8 हो गया, और 16 ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स और परदादा। इसका मतलब क्या होता है, 30 लोग होते हैं 4 पीढ़ी तक। आप जानते हैं कि ये लोगों ने क्या क्या पाप किया। जब ये लोग अविश्वासी थे तभी ये लोगों ने क्या क्या जादू टोलना किया, क्या क्या जादूगरी किया, क्या क्या भविष्यवाणी किया, क्या ये सब पाप किया, वो मालूम है। इसका मतलब हम ये सब बोझ लेकर बैठे हैं और वो श्राप लेकर बैठे हैं। हमको कैसा छुटकारा मिलेगा? हम बोलेंगे शायद हम कुछ नहीं किया, लेकिन भाई बहनों, वो श्राप हमारे ऊपर भी है, और इसलिए तुम्हारा जीवन में शायद तुम्हारा जीवन बराबर नहीं चलता है। बीमारी है, ये है, मौत है, कुछ बराबर चलता ही नहीं, सब गड़बड़ होता है। ये सब उसका एक है कि इससे हमको छुटकारा पाना जरूरी है। कभी छुटकारा मिलेगा जब भी हमारा नया जन्म होता है। परमेश्वर ने इंतजाम करके रखा है हमारे लिए, ये हमारे लिए उपलब्ध है। परमेश्वर का क्षमा, परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर का मुक्ति हमारे लिए उपलब्ध है। हम जब भी तैयार है ये करने के लिए, हम क्यों लापरवाही करेंगे? क्यों हम सोचेंगे कि हाँ ये मेरे लिए नहीं है और चलता है, ऐसा क्यों हम लापरवाही करेंगे? भाई बहनों, जो परमेश्वर हमको बुलाता है, बोलता है मेरे पास आओ। जो लोग बोझ से दबे हैं, पाप से दबे हैं, वो कौन सा भी समस्या से दबे, मेरे पास आओ। परमेश्वर हमको, प्रभु यीशु मसीह हमको छुटकारा देना चाहता है, हमको क्षमा देना चाहता है। उसने क्रूस के ऊपर पूरा काम समाप्त किया हमारा उद्धार का। क्यों डरने गए? हम एक आज़ादी का जीवन जी सकते हैं, आज़ादी का जीवन। लेकिन पहला हम ये कबूल करना
हमारा पाप कबूल करना और पश्चाताप करना, क्षमा मांगना, और कोई भाई बहन के द्वारा प्रार्थना लेना ना, तो कुछ नहीं होने वाला है, हमेशा के लिए हमारा नाश हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ भाई बहनों कि ये जो इंतज़ाम किया उसका हम ये नहीं करेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे और तुच्छ नहीं समझेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि इतना उसने हमारा अब ये किया, प्रेम किया, और इसने इतना बड़ा कष्ट उठाया, सजा धाम चुकाया, मौत पाया सिर्फ हमारे लिए, ताकि हमको शैतान का बंधन से छुटकारा मिले। भाई बहनों, इतना आसान है तो हम क्यों लापरवाही करेंगे, क्यों हम इनकार करेंगे। मेरा यही प्रार्थना है कि प्रभु ये संदेश के द्वारा तुमको छुटकारा दे, कि तुम्हारा आँख और दिल खुला करे और तुम्हारा दिल को छुए और एक सही पश्चाताप का मन तुमको दिए। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, ना जानते हुए हम शैतान का गुलाम बन गए हैं प्रभु, और शैतान ने इतना बुरा काम हमारे जीवन में किया है कि हमको हमेशा एक बंधन में रखा है, कुछ बराबर नहीं चलता है। और आपके पास आने के बदले हम शैतान के पास जाते हैं उससे मदद मांगने के लिए। ये सब जादू टोलना के द्वारा, जादूगिरी के द्वारा और भविष्यवाणी के द्वारा और ये अलग अलग तंत्र मंत्र के द्वारा, हमको क्षमा करो प्रभु। आज हमको ये जानकारी दे दो प्रभु, हमको ज्ञान दो प्रभु, हमारा मन खोल दो प्रभु, कि ये सब जो हम किया उसमें से हमको छुटकारा का जरूरी है, ताकि हम पूरा आज़ादी पा सकें और पूरा सफलता पा सकें, पूरा उन्नति पा सकें, पूरा समृद्धि पा सके प्रभु। हम और किधर ही ना जा सकते हैं प्रभु, किधर जाएगा आपका बिना, किधर जाएंगे, कौन हमको छुटकारा देगा प्रभु। आज हमारा दिल को छो प्रभु, और बहाना देने का काम और दूसरे लोगों को दोष लगाने का काम हमारा मन से निकाल दो प्रभु। हम नम्र बनते हुए हम आपके पास आएंगे और आपका मदद लेंगे प्रभु। धन्यवाद, आपने हमारा प्रार्थना सुन लिया। ये प्रार्थना यीशु का नाम से करते हैं, आमेन।